कल्पना कीजिए आपका घर खरीदने का सपना अधर में लटका है, ईएमआई का बोझ कंधों पर सवार है और तभी एक खुशखबरी आए, ब्याज दरें घट गई हैं। दिसंबर 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25 बेसिस पॉइंट्स के रेपो रेट कट ने जैसे जादू कर दिया हो। 4 प्रमुख बैंकों ने तुरंत ब्याज दरें 0.25% घटा दी, जिससे होम लोन की ईएमआई में सीधा फायदा। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि मध्यम वर्ग के लिए वित्तीय राहत की सांस है। आइए इस बदलाव की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे ये कदम न सिर्फ पर्सनल फाइनेंस को आसान बनाता है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति देने में मदद करेगा। आरबीआई के मास्टर स्ट्रोक से आप भी खुश हो जाएंगे। रेपो रेट कट का डोमिनो इफेक्ट। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कम कर 6.25% पर ला खड़ा किया है। ये फैसला महंगाई को काबू में रखते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास है। बैंकों के लिए फंड की लागत घटी तो वो ग्राहकों को सस्ता लोन देने लगे, जिसके कारण होम लोन ब्याज दरें औसतन 8.5% से 8.25% के बीच पहुंच गई। मान लीजिए अगर आप 50 लाख का होम लोन ले रहे हैं तो ईएमआई में हर महीने 1000 से 1500 रुपए की बचत हो सकती है। एक साल में 12,000 से 18,000 रुपए। ये बदलाव उन लाखों परिवारों के लिए वरदान है जो महंगे लोन से परेशान हैं। इसलिए ये भी जानते हैं कि कौन कौन से बैंक की सुविधा दे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि होम लोन ब्याज दर में 0.25% की कटौती करने वाला है। इसकी नई दरें 6 दिसंबर 2025 से लागू हो गई हैं। इंडियन बैंक, जो कि होम लोन ब्याज दर में 0.25% की कटौती के बाद इसकी नई दरें 6 दिसंबर 2025 से लागू हो गई हैं। बैंक ऑफ इंडिया होम लोन की बात करें तो ब्याज दर में 0.25% की कटौती के बाद नई दरें 5 दिसंबर 2025 से लागू होने की बात सामने आई। करूर व्यास बैंक, जो कि होम लोन ब्याज दर में 0.25% की कटौती के बाद नई दर यहां पर भी 6 दिसंबर 2025 से लागू हुई। ये चारों बैंक अभी सबसे तेजी से ब्याज दरें कम करने वाले प्रमुख बैंक है। अगर आप होम लोन लेने या ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं तो इन बैंकों से सबसे पहले बात करना बेहतर है। ये कट मुख्य रूप से होम लोन पर लागू है, जो आम आदमी के लिए सबसे बड़ा बोझ होता है। ध्यान दें, ये दरें फ्लोटिंग है, यानी भविष्य में आरबीआई के फैसलों से बदल भी सकती हैं। ये कट सिर्फ सतही राहत नहीं है, बल्कि एक चेन रिएक्शन भी है। सबसे पहला फायदा, किफायती आवास रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि सस्ते लोन से घर खरीदने की संख्या बढ़ती है। डेवलपर्स को भी फायदा होगा, क्योंकि डिमांड भी बढ़ जाएगी। दूसरा फायदा, मिडिल क्लास की ताकत बढ़ेगी और ये मिडिल क्लास के लिए ताकत साबित भी होगा। ईएमआई में कमी से बचत बढ़ेगी, जो निवेश या अन्य खर्चों में जा सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका लोन टेन्योर 20 साल का है तो कुल ब्याज में लाखों की बचत हो सकती है। लेकिन सावधानी बरतें, ब्याज दरें गिर रही हैं तो फिक्स रेट लोन लेने से बचना चाहिए। तीसरा पहलू, अर्थव्यवस्था पर ब्रेकडाउन। आरबीआई का ये कदम मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को 4% के आसपास रखते हुए जीडीपी ग्रोथ को 7% तक धकेल सकता है। लेकिन चुनौती ये है कि अगर वैश्विक तेल कीमतें बढ़ती हैं तो ये फायदे उड़ सकते हैं। उधारकर्ताओं के लिए टिप क्या है? जल्दी आवेदन करें, क्योंकि ये कट सीमित समय के लिए हो सकते हैं। और हाँ, क्रेडिट स्कोर चेक करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा स्कोर मिलेगा तो और कम दर होंगी। और अंत में ये खबर हमें ये सिखाती है कि वित्तीय फैसले कितने तेजी से जिंदगियां बदल सकते हैं। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो आज ही बैंक से संपर्क करें, जिससे आपकी मदद होगी। और आपका अगला कदम क्या होगा, कमेंट्स में शेयर करें। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।